खम गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में आने वाले सीतानगर रोड पर जब एक महिला कार में जा रही थी तो इस दौरान उसकी आंखों में मिर्ची डालकर लूटने की कोशिश की गई। दो बाइक सवार लुटेरों ने लूट की नीयत से महिला की आंखों में मिर्ची फेंकी, जिससे महिला घायल हो गई। जिसके बाद जैसे तैसे महिला चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने पहुंची और मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर दोनों युवकों की तलाश शुरू की है। महिला ने कहा कि दोनों के हेलमेट पहना हुआ था, ऐसे में सही से उनका चेहरा नहीं देख पाए। दो जने थे शायद, या एक जना थे, मेरे को कंफर्म समझ में नहीं आया क्योंकि वो आंख में मिर्ची पड़ गई, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाइक थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले हफ्ते 8 पुलिसकर्मियों को घेरकर बेरहमी से हत्या करने के आरोपी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे उज्जैन के महाकाल में दर्शन के लिए गया था, तभी वहां के गार्ड ने पहचाना, जिसके बाद वहां की पुलिस एक्शन में आई और उसे वहीं धर लिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह वह 8 बजे महाकाल मंदिर परिसर पहुंचा। वहां प्रसाद की एक दुकान पर पहुंचा। दुकानदार को शक हुआ, उसने मंदिर सिक्योरिटी को बताया। जब पूजा करके वो बाहर निकला तो सिक्योरिटी वाले उसे लेकर आए। आईडी दिखाने को कहा जो किसी और के नाम से बनी थी। जब सिक्योरिटी ने ज्यादा पूछा तो वो मारपीट करने लगा। थाने लेकर आए तो उसने कबूल कर लिया। भदवासिया डिस्पेंसरी में कोरोना सैंपलिंग का शिविर लगाया गया। भदवासिया में एक विवाह समारोह में कुछ लोग पॉजिटिव आए थे, उसको लेकर कैंप लगाया गया है, जिसमें मदेरना कॉलोनी के भी और भदवासिया स्कूल के आसपास के क्षेत्र वासियों की भी सैंपलिंग की जा रही है। भदवासिया कॉलोनी के पास में जो इलाका है वहाँ पर एक विवाह समारोह आयोजित हुआ था। उस विवाह समारोह के अंदर पता लगा कि जो कोरोना सैंपल जो टेस्ट कराया था उन्होंने, उसके अंदर लगभग 20 लोग कल पॉजिटिव पाए गए और वो 20 लोग पॉजिटिव आने की वजह से जो विस्फोट हुआ उसी के परिणाम स्वरूप आज यहाँ बम्पर सैंपलिंग कराई जा रही है। जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जोधपुर के वासी बहुत परेशान हैं। वो बरसात की तरफ है, हमको बरसात हो रही नहीं है। जोधपुर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उमस इतनी खतरनाक हो रही है, पानी की लहरें पड़ रही सरों में से, दिमागों से, सब परेशान है यहाँ पर। मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुकी उमेद अस्पताल की एएनएम ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग की छत पर बनी टंकी जो कई सालों से लीकेज हो रही है, जिसका पानी पूरी बिल्डिंग में रस रहा है, जिसके चलते बिल्डिंग के कई हिस्सों में प्लास्टर गिर चुके हैं एवं दीवारें जर्जर हो चुकी है। 7 से 8 लाख रुपए मरम्मत के स्वीकृत होने के बावजूद उमेद अस्पताल अधीक्षक द्वारा आज दिन तक इस बिल्डिंग को रिपेयर नहीं करवाया गया है, जिसके चलते अब बारिश के दिनों में यदि 2 से 3 दिन तक लगातार बारिश होती है तो बिल्डिंग के गिरने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी है, क्योंकि उक्त बिल्डिंग में वर्तमान में करीब 60 एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट रह रही है, जिनकी जान पर संकट बना हुआ, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारे हॉस्टल में जो कि बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है, हम बाथरूम टॉयलेट वगैरह जो भी यूज करते हैं उसमें 24 घंटे पानी टपकता रहता है, तो उससे हमें बहुत खतरा है। उसमें वायर भी खुले हुए पड़े हैं तो और हम रह रहे हैं तो इसमें हमारी जान भी जा सकती है। बहुत सारी समस्या है सर, वो छत गिर रही है, बरसात के मौसम में पूरे चूना गिरता रहता है और लाइट्स भी सही नहीं है। यहाँ की व्यवस्था थोड़ी बहुत सही नहीं है। जैसे अभी बारिश आ जाती है तो बारिश के मौसम में हमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि नालियां ब्लॉक हो सकती है और यहाँ पे ना पूरा जैसे एडजस्ट नहीं हो रहा है। रेलवे की सुरक्षा में सेंध।
पिछले दिनों रेलवे यार्ड में खड़े कोच में आग लगने के बावजूद रेलवे प्रशासन की नींद नहीं खुली है और बिग बाजार से डीआरएम ऑफिस जाने वाली रोड पर शराबियों ने दीवार को तोड़ दी। उक्त सड़क पर शराबियों ने पहले रेलवे की दीवार में छोटा खड्डा कर शराब पीने का बंदोबस्त किया और कुछ माह में ही दीवार का काफी हिस्सा गिरा दिया। कोरोना के चलते पिछले 4 महीनों से रेस्टोरेंट और होटल का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से जोधपुर शहर में रेस्टोरेंट्स और होटल खुल चुके हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट में कोविड-19 गाइडलाइन नियमों की पालना की जा रही है। साथ ही अब धीरे धीरे ग्राहक भी बाहरी खाना खाने को लेकर रेस्टोरेंट्स की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर के रेजिडेंसी रोड स्थित वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पूरी पालना के साथ रेस्टोरेंट्स चलाया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट की खासियत है कि खाना पकने के बाद सीधा रसोई से ही ट्रेन के जरिए ग्राहक तक पहुंचता है। उसके बीच अगर अपन बात करें तो जो लोगों का जो कांटेक्ट है वो इस वजह से कम हो पा रहा है। टेस्ट वाइज वेरी गुड है। अभी लॉकडाउन के बाद हमने दोबारा ये रेस्टोरेंट खोला है। जितने भी नॉर्म्स हमें हमारे सरकार द्वारा दिए गए हैं एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, वो सारे नॉर्म्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सोजत रोड व सिसरवादा में तीन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। कस्बे में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाया गया है। सोजत नायब तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने क्षेत्र का जायजा लेकर दिए दिशा निर्देश। इस दौरान सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड़, ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह जैतावत व राजस्व विभाग पटवारी सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी जुटे हैं। संपर्क सूची बनाकर रैंडम सैंपल लेने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आज सोजत रोड में 3 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और सोजत रोड के पास के गांव सिसरवादा में भी 3 पॉजिटिव आए हैं जी, जिनमें से एक यहाँ सोजत रोड के मेन बाजार मेडिकल दुकान पर काम करता था। इन 6 मरीजों को सोजत सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। एरिया उन सबको सैनिटाइज कर दिया गया है और कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की कार्रवाई की जा चुकी है। दैनिक नव ज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नवज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।